आखिर दशहरा सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म से क्यों संबंध रखता है, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या बौद्ध धर्म का ही एक हिस्सा है? दशहरा, जिस दिन प्रियदर्शी सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक उसी दिन सम्राट अशोक ने अपने तलवार के 2 टुकड़े कर फेंक दिए थे एवं हिंसा के मार्ग को छोड़कर सद्धम्म का मार्ग ग्रहण कर लिया था। यह वही दिन है जिसे दूसरा ऐतिहासिक धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में कहा जाता है। वह दिन अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष का 10वां दिन था और उसी दिन सम्राट अशोक ने स्वयं पर विजय हासिल की थी। इसीलिए है दिन अशोक विजयादशमी के नाम से जाना जाने लगा। बौद्ध धम्म गुरु अनागारिक धम्मपाल जी के मत से सम्राट अशोक ने कुल 96 करोड़ सोने की मुद्राएं खर्च कर 84,000 चैत्य स्तूप और इतने ही बौद्ध विहार निर्माण कर उसे ईयत प्यू 265 में विजयादशमी के दिन एक भव्य धम्म महोत्सव का आयोजन करके लोगों से बौद्ध धम्म के पालन की प्रतिज्ञा की एवं धम्म के सेवा के लिए दान दिया था। बौद्ध काल के इतिहास में प्रत्येक वर्ष यह दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता था। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित था। सम्राट अशोक स्वयं सेना को सलामी देते थे। सम्राट अशोक दुखी पीड़ित जनता को एवं बौद्ध भिक्षुओं के लिए दान देते थे। यही परंपरा सभी बौद्ध सम्राटों ने कायम रखी। ठीक इसी समय ईएस पूर्व 185 में सम्राट अशोक के पोते बृहद्रथ मौर्य के शासनकाल में अशोक विजयादशमी के दिन एक ऐतिहासिक घटना घटी। वही दिन बौद्ध उपासकों के लिए अत्यंत दुखदायक था। सम्राट बृहद्रथ मौर्य बहुत ही शक्तिशाली बौद्ध सम्राट था। वह बहुत शीलवान था, 10 बलों से युक्त था, 10 परिमिता का पालन करने वाला व्यक्ति था। उसके काल में धम्म का एक सरीका प्रसार प्रचार व विस्तार हो रहा था एवं ब्राह्मणवाद का अंत। यह बात मनुवादी ब्राह्मण वर्ग को रास नहीं आई और उन्होंने यही दिन सम्राट बृहद्रथ की हत्या के लिए चुना। जब अशोक विजयादशमी के दिन सम्राट बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे, ठीक उसी दिन ब्राह्मणों का सेनापति पुष्पमित्र शनुक के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या की गई। इसलिए अहिंसा पर बौद्ध धम्म, हिंसा ब्राह्मणवाद का विजय माना गया और इस प्रकार आखिरी बौद्ध सम्राट बृहद्रथ मौर्य का अंत किया गया। महाराजा बृहद्रथ मौर्य की जिस दिन अशोक विजयादशमी हत्या की गई, उसी दिन को दशहरा नाम दिया गया। सम्राट अशोक द्वारा शस्त्र का त्याग किया गया, इसलिए ब्राह्मणवादी लोगों ने इतिहास को बदलने का षड्यंत्र रचा और तभी से शस्त्रों की पूजा करना शुरू किया। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शस्त्र धारण क्षत्रियों का अधिकार था, इसलिए दशहरा यह क्षत्रियों का त्योहार मनाने की परंपरा डाली गई। आज भी अबौद्ध दशहरे के दिन अपने शस्त्र एवं वाहन की पूजा करते हैं। प्रमाण स्वरूप 10 परिमिता धारण करने वाले बृहद्रथ मौर्य को भी रावण की उपमा देकर 10 मुंह वाला पुतला बनाकर राम क्षत्रियों के द्वारा मारकर दहन किया जाता है। तथागत गौतम बुद्ध ने 50-25 वर्ष पूर्व ब्राह्मणवाद पर अंकुश लगाने हेतु बौद्ध धम्म रूपी वृक्ष लगाकर ऐतिहासिक धम्म क्रांति स्थापित की। 185 में ब्राह्मणवादी लोगों ने अशोक विजयादशमी के दिन बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर प्रतिक्रांति के रूप में फिर से ब्राह्मणवाद को प्रोत्साहन देकर हिंदूवाद का मार्ग प्रशस्त किया। डाइन बाबा साहब आंबेडकर ने अशोक विजयादशमी का ऐतिहासिक महत्व, हमारा इतिहास और दशहरे के दुहक की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से 14 अक्टूबर 1956 अश्विन शुल्क दशमी दिन रविवार को अशोक विजयादशमी के दिन ब्राह्मणवाद पर प्रतिक्रांतिक स्वरूप उनके मुंह पर थप्पड़ दे डाढ़ मारकर अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर एक तीसरा ऐतिहासिक धम्म चक्र परिवर्तन कर दिखाया। इसलिए हम नागपुर के दीक्षा भूमि पर जाकर बाबा साहब आंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे पूर्वज और उनका इतिहास रावण दहन होते हुए देखना उचित नहीं। महान लेखक चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की पुस्तक रावण एवं उसकी लंका में रावण को 10 परिमिता का पालन करने वाला सदाचारी और न्यायी राजा कहा गया। रावण ने ब्राह्मण यज्ञ में निरपराध पशुओं की बलि देने का विरोध किया था। इसलिए ब्राह्मणवादी लोगों ने रामायण की गलत रचना कर रावण का चरित्र हनन किया। रावण की हत्या को 10 परिमिता से हारने वाला दशहरा, 10 मुंह वाला, ऐसा नाम दिया गया। इससे काल्पनिक महाकाव्य रामायण के रचनाकारों की कूटनीति समझ में आती है। एक तरफ उन्होंने महाराजा रावण को पाप और हिंसा की उपाधि दी, तो दूसरी तरफ रावण को ज्ञान, विवेक
और सामर्थ्यवान कहकर प्रभावित किया और क्षत्रियों से ज्यादा उच्च स्थान देकर अंतिम क्षणों में उसे ब्राह्मण घोषित कर दिया। महात्मा बल संपन्नों, रावणों, लोक रावण ऐसे महानायक के पुतले को दशहरे के दिन जलते देखकर खुशियां मनाने वालों में हम बौद्धों की संख्या भी कम नहीं। दक्षिण भारत में आज भी आदिवासी एवं द्रविड़ लोग दशहरे के दिन रावण के एवज में राम का पुतला जलाते हैं, परंतु हम बौद्धों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। द्वेष एवं तिरस्कार करना बौद्ध धम्म के विरोधी है। इसीलिए महाराजा रावण के अच्छे गुणों की पूजा एवं उनके इतिहास को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। बौद्धों ने दशहरे के दिन अपने वाहन, मशीन तथा शस्त्र की पूजा नहीं करना चाहिए। यह अंधविश्वास एवं धम्म विरोधी आचरण है। कृपया 22 प्रतिज्ञा का उल्लंघन करते हुए हम बौद्ध हैं, इसका परिचय देना चाहिए। इस संदर्भ में भारत के मूल निवासी बलिराजा इनके इतिहास का जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। बलिराजा एवं उनके पूर्वजनों को भारतीय पुरातन ग्रंथ में अनार्य, असुर व दस्यु आदि नाम से संबोधित किया गया, परंतु बाबा साहब आंबेडकर ने अपने मूल ग्रंथ शूद्र एवं प्रतिक्रांति इस लेख में बलिराजा और उनके पूर्वजनों को भारतीय मूल निवासी घोषित किया गया। इस संदर्भ में विष्णु द्वारा हिरण्यकश्यप नाम के असुर का वध करके पुत्र प्रहलाद की इसलिए रक्षा की कि प्रहलाद आर्य संस्कृति में निपुण होना चाहता था, जबकि हिरण्यकश्यप इसका विरोध करता था। एक और उल्लेखनीय उदाहरण यह है कि असुर जो सूरापान नहीं करता, इसी हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था और प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था और इसी विरोचन का पुत्र बलिराजा था। बलिराजा के अधिकार क्षेत्र में बहुत प्रदेश थे। इसके अतिरिक्त सिंहल द्वीप एवं उसके आसपास के अनेक द्वीप उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे। भारत के मूल निवासी राज्यों में बलि बहुत शक्तिशाली, न्यायपूर्ण तथा जनहितवादी राजा माना जाता था। उसकी दानशूरता समस्त संसार में प्रचलित थी। आर्य बार बार बलि को पराजित कर उसके राज्य को हड्डीडीडीएपना चाहते थे। ऐसे में एक बार आर्यों ने बलिराजा को पराजित करने के लिए वामन ब्राह्मण की मदद ली। तब वामन ने अपनी सेना के साथ बलि राज्य पर आक्रमण किया। भाद्रपक्ष महीने के कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन महीने की शुद्ध अष्टमी तक यह महायुद्ध चलता रहा। वामन ने इस युद्ध में बलि को कपट से मार डाला। इसलिए वामन अपने विजय के कारण गर्व से मस्ताने लगा और उसने देखा कि बलि राजा के राजधानी में कोई भी लड़ाकू सैनिक नहीं बचा, तो इसी संधि का फायदा उठाकर उसने आश्विन शुद्ध दशमी के दिन सुबह सुबह नगर में प्रवेश किया और बलि राजा के घर का सारा सोना लूट कर ले गया। इसलिए अपभ्रंश रूप में सिमोल्घन कर सोना लुटो यह परंपरा आज भी दशहरे के दिन हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार दशहरा यह क्षत्रियों का त्योहार है। इससे बौद्धों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बलि राजा भारत का मूल निवासी था और हम भी उस मूल निवासियों की संतान है। हम उस वक्त भी वेद के विरोध में थे और आज भी है। हम आज भी यज्ञ, संस्कृति एवं चातुवर्ण पद्धति के समर्थक नहीं है। इसलिए हम बौद्धों को दशहरा बिल्कुल ही नहीं मनाना चाहिए।